नमस्कार एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 से 9 जनवरी 2024 की पहली रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज सबसे पहले हम इसमें एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं और वो क्या चाहते हैं। फिर देखते हैं आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो रीडिंग शुरू करने से पहले एरीज हम सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके लिए खुशहाली लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए। तो इसी के साथ रीडिंग शुरू करते हैं। एरीज आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऑप्शन होते हुए भी वो इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह होता है, स्टेबिलिटी आ जाती है तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो वो इस रिश्ते में हीलिंग मेडिटेशन करने के बारे में सोच रहे हैं और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते को प्रैक्टिकल, खुशहाल बनाने के लिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ वो महसूस करें कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता, अगर वो कोई बात, कोई मिस्ट्री, कोई राज जानते भी हैं तो तब तक वो नहीं बताएंगे जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं और इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे हुए हैं, अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है तो एक दूसरे से क्लैरिटी के साथ खुलकर बातें कर लेनी चाहिए। कोई राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इस बात में नहीं रहना चाहिए ताकि फ्यूचर में आकर कोई प्रॉब्लम ना दे सके। तो बिना कोई हेरा फेरी के, बिना किसी चोरी चकारी, बिना धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में एक यानी कि ये वो डिसाइड करना चाह रहे हैं, वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतजार करेंगे। हालांकि उनके और ऑप्शन भी हैं उनके पास, लेकिन वो आपका वेट और इंतजार करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो हीलिंग मेडिटेशन करते हुए इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं। इसमें एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज, एरीज आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन, एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद चला हुआ है, एंजाइटी, स्ट्रेस है और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल हो रहा है इस रिश्ते में। इसमें सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया जा रहा है, चीज़ों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। मतलब कोई ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपसे अपने से चिपका कर रखी हुई है। पैसा, प्रॉपर्टी हो सकता है, कुछ तीसरा पर्सन हो सकता है, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो उससे रिलीज नहीं हो पा रही है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस की वजह से ये रिश्ते में वाद विवाद, झगड़ा बढ़ता जा रहा है। और आपस में जो बातें नहीं हो रही है, या तो आप नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, और अगर हो भी रही है तो इमोशनल लेवल पर इतनी अच्छी नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि आप पहले बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, अपने ये जो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है इससे बाहर निकलें, क्योंकि ये आपकी खुद की बनाई हुई है। और आप बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के पहले धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करें। और जब आपको लगे कि इस एंजाइटी, स्ट्रेस, दुविधा से बाहर आ गए हैं तो आपको इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, रुकना चाहिए, खड़े होना चाहिए अपने लिए या अपने प्यार के लिए। अगर स्टैंड भी लेना पड़े, उनके विरुद्ध भी जाना पड़े, थोड़ा बहुत तू मैं लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े, तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे
तो आप रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको तभी स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि जब आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के बाद अगर आप स्टैंड लेंगे तो ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसमें इसी तरह एंजाइटी स्ट्रेस में रहे और इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। देखते हैं एरीज, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आप महसूस इस रिश्ते को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं, परेशानी में हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो किस ऑप्शन की तरफ जाएं। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप इसमें ऑप्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो क्लैरिटी नहीं आ रही है, जो भले ही जो ऑप्शन दिखाई दिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, शायद वो कोई भ्रमजाल, मायाजाल भी हो सकता है। तो सोच समझ कर ही आप परिवार की, फैमिली की मदद लेना चाहते हैं इसमें आगे बढ़ने के लिए, और उनके आशीर्वाद के साथ ही आप इसमें आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं आपको, और इसके लिए आप प्रिपेयर, रेडी होना चाहते हैं अपने आप को। जो इसमें जल्दबाजी की जा रही है, जो इसमें तो सोच विचार करके ही, बिना किसी जल्दबाजी के आपको इसमें जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई वादा नहीं, कोई डिसाइड नहीं कि वो शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या वापस आएंगे इस रिश्ते में, कॉन्सिलेशन करेंगे या नहीं। तो उन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर, रेडी करें, तैयार करें, और जब उनको लगे कि वो इसके लिए रेडी तैयार हो गए, तो परिवार, फैमिली में की उनकी मदद लेते हुए ही इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने कि आपको परिवार, फैमिली की मदद लेते हुए इस कन्फ्यूज़न, दुविधा से बाहर निकलते हुए ये डिसाइड करना है कि रिश्ता बनाना है या नहीं बनाना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ जो एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आए, बैलेंस आए, स्टेबिलिटी आए, खुशहाली आए, दोनों तरफ से रिश्ता इक्वल हो, बराबर हो। जब दोनों में बैलेंस आएगा, इक्वल होगा, पर्सनली और फिजिकली, जो मैन या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिकली, या सॉरी गाइस, जिस भी सिचुएशन में, चाहे वो पैसे के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटली परेशानी है, चाहे वो फिजिकली परेशानी है, चाहे कुछ भी है, चाहे समय वक्त की प्रॉब्लम है, जिस वजह से भी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, खुशहाली नहीं आ रही है, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस हो, स्टेबिलिटी हो। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही, उसमें बैलेंस आए, स्थिरता आए। दोनों परिवारों अगर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, और वो एक दूसरे को माफ़ी मांगते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य उनका साथ देने आ रहा है। जो लकी समय है, जो लकी पीरियड है, वो उनको यूटिलाइज करना चाहिए, लक के साथ उन्हें जाना चाहिए। जो सही समय, सही वक्त आ रहा है, जो भी एडिक्शन इस रिश्ते में है, जो भी लस्ट इस रिश्ते में है, उनको छोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अगर समय का सदुपयोग करना चाहिए। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, लकी पीरियड आ रहा है, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, उन एडिक्शन को या उस लस्ट को, एडिक्शन चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, या फिर जो भी एडिक्शन है वो गैमलिंग करते हैं, प्लेइंग कार्ड्स की प्रॉब्लम है, या फिर ड्रिंकिंग की है, स्मोकिंग की है, जो भी ओवर कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ते हुए सही समय का सदुपयोग करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, और इस रिश्ते में जो दोनों तरफ से बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, तो जो
इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, वो बनेगी। इस रिश्ते में स्थिरता आएगी, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और उन्हें जो उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी जो है बैलेंस लाने की ज़रूरत है। घर के समय में घर का काम करना चाहिए और ऑफिस के टाइम में या बाहर वाले समय में उस चीज़ का काम करना चाहिए ताकि इसमें बैलेंस आ सके। तो आप इस रिश्ते को खुशहाल चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके पर्सन इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं और स्टेबिलिटी लाएं इस रिश्ते में। देखते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है, इसका आउटकम क्या रहेगा। सॉरी गाइस, ये कार्ड बहुत बड़े हैं तो हाथों में नहीं आ रहे हैं। आज ये नए कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो देखते हैं कैसी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो यूनिवर्सिटी का ये जो है इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, एंजाइटी, स्ट्रेस में है, आप दुविधा में हैं, किसी चीज़ को लेकर अभी भी परेशान हैं, आप उसे भुला नहीं पा रहे हैं, कोशिश करते हुए भी आप नहीं उससे बाहर निकल पा रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं, या जो इस रिश्ते का जो आउटकम है वो बता रहा है कि अभी पहले आपको स्पिरिचुअल ग्रो करने चाहिए, हीलिंग मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपका नज़रिया ठीक हो और आप उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकल आ सकें। जो भी नेगेटिविटी आपको दिखाई दे रही है, धीरे धीरे करके वही चीज़ें आपको पॉजिटिव दिखाई देंगी, या फिर सामने वाले के नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी। और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप इस रिश्ते को प्रॉब्लम मान रहे हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर अगर इस रिश्ते को उठ कर चलेंगे, ये सोचते हुए कि अंधेरी रात के बाद जो उजाला होता है वो एक गजब का होता है, या अमावस्या की 15 रात के बाद, जो 15 दिन के बाद जो पूर्णिमा की रात आती है, वो एक रोशनी के साथ, एक अच्छी उसके साथ आती है। तो आप इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और अपने पार्टनर पर नज़रें बनाएंगे। ऑनलाइन भी ये नज़रें, ऑनलाइन का भी ये कार्ड है, तो उन पर लगातार अगर आप नज़रें बना कर रखेंगे कि इस रिश्ते के बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, डेट्स पर जाएंगे, पार्टीज़ में जाएंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, या फिर अगर आप दूर रहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके उनसे बातें करेंगे। तो धीरे धीरे करके जो है इसका आउटकम जो है पॉजिटिव होना शुरू होगा। लेकिन अभी आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना है, कि अभी सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, वक्त बिताइए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए। जब आपका नज़रिया चेंज हो, जब आपको लगे कि आप पॉजिटिव हो गए हैं, आगे बिगिनिंग शुरुआत करने के लायक हो गए हैं, खड़े होने के लायक हो गए हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। अभी क्योंकि काफ़ी नेगेटिविटी है इस रिश्ते में, नज़रिया अभी जो है रुका हुआ, ठहरा हुआ सा ये रिश्ता महसूस हो रहा है। तो अभी पहले थोड़ा सा एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, शुरू से शुरू कीजिए और डेट्स पर जाइए, पार्टीज़ में जाइए, अपने एक दूसरे के साथ परेशानियां या खुशियां शेयर कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। जब आपको लगे कि आप बढ़ने के लायक हो गए हैं, तभी आगे बढ़ना है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इसका जो है गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं, इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाह रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि आप जो अधर मार्ग पर हैं, जो क्रॉस मार्ग पर लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, आप आंखों से पट्टियां खोलिए और रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, 2 कदम पीछे हटिए। और अगर आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, और क्योंकि दोनों तरफ से ही ये रिश्ता, आप दोनों तरफ से ही काफ़ी प्यार प्रेम इस रिश्ते में है, इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी। तो और अगर आप उनके जो है रिलीजन बंदे हैं, आप उनके रिलीजन के हैं,
उनके धर्म के हैं, उनकी कास्ट के हैं, तो आप इस रिश्ते में जा सकते हैं और ये रिश्ता आपका सोलमेट हो सकता है। आगे जाकर सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। और अगर आप अदर रिलीजन से हैं, अदर कास्ट से हैं, तो वो आप इस रिश्ते में फिर से परेशानी आ सकती है। तो आप नए रिश्ते की तरफ रुझान कर सकते हैं। हालांकि आप इस रिश्ते दोनों ही एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे थे कि रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है, लेकिन अगर आप अदर कास्ट से हैं, अदर रिलीजन से हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। अदरवाइज अगर आप उसी कास्ट से हैं तो किसी सुपीरियर से, किसी एल्डर से, किसी गुरु से इस रिश्ते में, जो दोनों के प्रति नॉन है, जो दोनों तरफ से इस रिश्ते को जानते हैं, उनकी मदद से, उनकी सलाह से अगर आप आगे बढ़ेंगे और आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए पेयर बन सकता है, एक दूसरे के लिए खुशियाँ ला सकता है। आगे जाकर ये सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और इस रिश्ते को ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। तो आप को सोचना देखना है कि अगर आप अदर कास्ट से हैं तो ये रिश्ता बनना नामुमकिन है। इसमें फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं अगर आपके पास कोई रिश्ता आ रहा है। और अगर आप उनके रिलीजियस बंदे हैं, उनकी कास्ट के हैं, उनके धर्म के हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई कोई होता है जो रिलीजन को बहुत मानता है, कास्ट को बहुत मानता है, तो उसमें कईयों को रिश्ता आगे बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, तो उस रिश्ते में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज ये रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है। धीरे धीरे करके सारी खुशियाँ आपको वापस मिल सकती हैं। आप शुरुआत धीरे धीरे करके हीलिंग मेडिटेशन के बाद, थोड़ा सा समय लेने के बाद, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक नया साल सेलिब्रेट कीजिए। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।